आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और सूखे के लिए 60 करोड़ की मंजूरी दी गई है। डीजल अनुदान के लिए निकासी को मंजूरी मिली, वहीं जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि कर दी गई है। अब स्टाइपेंड 15,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने को मंजूरी मिली है। जजों के 54 पदों से का सृजन करने की बात की गई, इसे मंजूरी मिली है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद इसमें शामिल हैं और इधर रेप और पॉस्को केस के लिए पद 19 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो ये सारी चीजें कैबिनेट की बैठक में फैसले के तहत ली गई हैं, जिस पर मुहर लगी है। तो बड़ी खबर यही है, इस वक्त की कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई और इसमें क्या बड़ी बातें खुलकर सामने आई हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि सूखे के लिए 60 करोड़ की मंजूरी, डीजल अनुदान के लिए निकासी को मंजूरी, जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई, 15 से 20,000 किया गया। जजों के 54 पदों का सृजन किया गया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के पद सृजित किए गए हैं। इधर रेप और पॉस्को केस के लिए 19 पद सृजित किए गए हैं। 19 एजेंडों पर कुल मिलाकर मुहर लगी है। परिषद ने 2 मामलों में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी। पहला मामला जो अभी मानसून सूखे और अल्पवृष्टि की स्थिति है और सुखाड़ है, उसमें आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले 29 करोड़ 95 लाख के BCF जो आकस्मिकता निधि से एडवांस की स्वीकृति दी गई थी, आज अतिरिक्त 60 करोड़ इसी मद के लिए आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय के इंटर्न हैं जिनको पहले 15,000 रुपये प्रति माह मिलता था, जो बढ़ के अब 20,000 हो गया है। अधिकारियों पर बयान देकर विवादों में आए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा उस पर मैं कायम हूं। उस बयान में मुझे कुछ भी संशोधन नहीं करना है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं कहना। दरअसल कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा में कहा था कि ऐसा नहीं है कि जो चोरी नहीं करता, और अगर ऐसा है तो मैं चोरों का सरदार हूं। ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदारी में कहेंगे जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। बंद तो कहीं है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चाल चलन में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या, वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर बढ़िया कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। मैं एक लाइन में मैं बहुत बयान देने नहीं आया हूँ, कार्यक्रम में आया हूँ। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ। मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। तो ऐसा कहकर सुधाकर सिंह ने अपने विभाग की पोल खोल दी और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदारी में कहेंगे। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने भरे मंच से अपने ही विभाग की पोल खोल दी। कैमूर के चांद प्रखंड में किसानों को संबोधित करने के दौरान सुधाकर सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों को चोर बता दिया, वहीं खुद को चोरों का सरदार बताया। साथ ही किसानों से पुतला फूकते रहने की भी अपील की, ताकि उन्हें याद रहे कि किसान उनसे नाराज हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें लगेगा कि सब ठीक चल रहा है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदारी में कहेंगे जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार तो नई बनी है, लेकिन इसके चाल चलन अभी पुराने वाले ही हैं। बंद तो कहीं है सरकार नहीं, लेकिन है वही पुरानी, उसके चाल चलन में पुराने, और अधिकारियों का तो पूछना ही नहीं। वो तो अभी अंदाजा लगा रहे होगा क्या, वो तो इस चक्कर में है कि अच्छे चलो राजद वाला खेदेगा तो उधर दूसरे दल वाले के साथ हम उधर बढ़िया कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना, पूरा राज तो हम लोग का है नहीं,
थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है हम लोग। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही विभाग में भ्रष्टाचार की बात स्वीकार कर सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि उन्होंने विभाग में स्थिति को बदलने का भी भरोसा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कैमूर से अभिनव कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो बिहार में सूखे से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने डीजल अनुदान के लिए 60 करोड़ रुपए निकासी की मंजूरी दी है, लेकिन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सूखे के हालात को बेहद गंभीर मान रहे हैं और साल 1901 के सूखे के हालात से तुलना कर रहे हैं। पटना में न्यूज़ 18 से बातचीत में सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में 3 जिलों को छोड़कर लगभग पूरे बिहार में सूखे के हालात हैं और कृषि मंत्री ने अपने ही विभाग के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया। कृषि मंत्री के मुताबिक हर खेत तक पानी पहुंचाने के सरकार के कई जो दावे हैं उसमें कोई दम नहीं है और उन्होंने अब तक के रोड मैप पर गंभीर सवाल उठाए। सुधाकर सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। में मानसून की बेरुखी जारी है और किसान बेहद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। सुधाकर जी, इस वक्त आपके विभाग में अपडेट तो आ ही गया होगा कि सूखे की स्थिति का कितने जिले प्रभावित और क्या कुछ कर रहा है आपका विभाग? सच ये है कि पूरे बिहार में जो सूखा है वो 3 जिला को छोड़ करके सभी जिलों में भयानक सूखा है और सूखा का ये स्तर 1901 से तुलना की जा सकती है। इसको 36 से और 66 से नहीं की जा सकती। और चूँकि लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है तो आंकड़े बताते हैं कि 1901 के सूखे के बराबर है। ठीक है कि इतने दिनों में जो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के जरिए बहुत सारा परिवर्तन हुआ है और कुछ नहरें आ गई हैं, बिजली की व्यवस्था कुछ बढ़ी है, तो करीब हम लोगों को मानना है कि करीब 50% तक फसलें बच सकती हैं। डिपार्टमेंट के आंकड़े तो बहुत बढ़ा चढ़ा करके हैं, जिस आंकड़े से हम कभी सहमत नहीं रहे। तो ये आप कह सकते हैं कि नुकसान बहुत है, जिसकी भरपाई सरकार कितना कर पाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग सीमित संसाधनों में हम लोग मदद करेंगे किसानों को। कि केंद्र भी कुछ मदद कर दे, बहुत अपेक्षा नहीं है केंद्र सरकार से, लेकिन मदद देना चाहिए। केंद्र और राज्य में सरकारों का दल अलग हो सकता है, लेकिन जनता का कोई दल नहीं होता। जनता का मदद तो होना ही चाहिए। तो आपकी सरकार ने जो दावा किया था कि हर खेत में पानी पहुंचा देंगे, तो उस दावे में कहां तक पहुंचे आप लोग? इस दावे में कोई दम नहीं है और इस सूखा में मैं मानता हूं कि जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसमें हम लोग 50% तक भी नहीं हम लोग अश्योर्ड इरिगेशन कर पा रहे हैं। मुझे 100% में अगर अपने डिपार्टमेंट को देना हो तो मैं जीरो दूंगा विभाग को। तो ये थे बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, जिन्होंने बेहद ही साफ गोई से अपने विभाग की तमाम कमियों को गिनाया, साथ ही किसानों के लिए चिंता की बात भी कही और साथ में ये भी कह रहे कि केंद्र सरकार से मदद की उम्मीद है, लेकिन कितनी मदद मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार बिहार के किसान बेहद परेशान है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिन्हा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री से इस तरह के बयान की अपेक्षा नहीं होती और इस तरह से राज्य नहीं चल सकता। अभी जो राज व्यवस्था जो खड़ी हुई है और जैसे लोग हैं उन लोगों से अब क्या कहा जाए, सरकार में जो मंत्री हैं उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की शैली हो और ऐसी सोच हो, निम्न सोच, ऐसे में राज नहीं चल सकता और न कोई व्यवस्था चल सकती। मंत्री अगर अपने विभाग में सभी अधिकारियों को चोर बताएगा, आखिर इसके पीछे मंशा क्या होती है? मंशा यही होती है कि जब सभी चोर होंगे तो मैं एक अकेला ईमानदार माना जाऊंगा। उसके पीछे सोच यही होती है। भोजपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई है। समर्थकों ने बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी जैसा हो का नारा लगाया। इसके पहले नालंदा में भी समर्थकों ने इस तरह का नारा लगाया था। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद भी आरसीपी सिंह के समर्थकों में कमी नहीं दिख रही। उनके समर्थकों का जोश हाई है और अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाया। पोषण सुधार के लिए बायोफोर्टिफिकेशन विषय पर आयोजित कार्यशाला में उन्होंने कहा कि तीन कृषि रोड मैप
लाए गए, लेकिन किसानों के हित में कोई काम नहीं हुआ, तो फिर चौथा कृषि रोड मैप क्यों? उन्होंने मक्का और चावल से बनाने वाले एथेनॉल को लेकर भी सरकार की नीति पर सवाल उठाए। कोई नए प्रयोग से पहले हमको गारंटी चाहिए, और 3 हमारे कृषि रोड मैप बीत गए, कोई गारंटी नहीं दिया, तो चौथा क्यों? और हम नहीं रोड मैप थे तो भी तो हम खेती कर रहे थे, नहीं रोड मैप नहीं था तो खेती नहीं कर रहे थे। ये तो ये सरकारें तो आधुनिक व्यवस्था के अंग है। हम इसलिए बनाए थे लोकतांत्रिक कि हमारी जनता के हितों में काम होंगे, लेकिन जनता कहाँ है इसमें? यहाँ तो केवल कारोबार है, और कारोबारी के तौर पे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे मिनिमम इनकम की गारंटी तो दे दो। जिस बिल्डर राजू सिंह के अपहरण मामले में बिहार के पूर्व कानून मंत्री और कार्तिक सिंह फरार हैं, उस राजू सिंह ने कोर्ट में अपनी पेशी के दौरान आरोप लगाया कि जेल में कार्तिक सिंह के 4 लोग उनसे मिलने आए थे। उन्होंने केस कॉम्प्रोमाइज करने को कहा और ऐसा नहीं करने पर धमकी दी। आपको बताएं कि राजू सिंह एक मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद है और उन्हें पेशी के लिए पटना सिविल कोर्ट लाया गया। पटना के बीएन कॉलेज में छात्रों का हंगामा हुआ है। छात्रों का विरोध हॉस्टल फीस में 30% की बढ़ोतरी के खिलाफ हो रहा है। इसे लेकर छात्रों में बेहद नाराजगी है। छात्रों ने हॉस्टल फीस कम किए जाने की मांग को लेकर कॉलेज कैंपस में हंगामा किया। छात्रों की भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंची है और हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश में लगी है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने नौकरी के सवाल पर बड़ा बयान दिया और कहा कि बिहार में बजट की कोई कमी नहीं है और हमारी सरकार अपने दम पर नौकरी और रोजगार देगी। मंत्री ने साफ कहा कि हमारी सरकार केंद्र सरकार की कभी मोहताज नहीं रही। मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग में बंपर बहाली निकालने का भी भरोसा दिया है। मदन सहनी से बातचीत की रजनीश कुमार ने। बिहार सरकार बड़े पैमाने पर नौकरी देने की तैयारी में जुट गई है, तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी बहाली की तैयारी शुरू हो गई है। सीधे हम बात करते हैं, समाज कल्याण मंत्री हमारे साथ हैं मदन सहनी। सर, सभी विभाग में देखा जा रहा है कि स्पीड से अब रिक्तियां निकाली जा रही है, आपके विभाग में क्या है? यहाँ भी तैयारी की जा रही है और हमको लगता है कि लगभग सभी पंचायत में हम लोग कोऑर्डिनेटर का भी बहाली करने जा रहे हैं, तो 8000 से ज़्यादा तो वही हो जाएगा। 1000 से ज़्यादा हम लोग LS जो लेडीज सुपरवाइज़र है उनका बहाली करेंगे। उसके अलावा जो CDPO हैं या जो क्लर्क लेवल का है, तो सब मिला के हमको लगता है 10,000 से ज़्यादा का तो अभी तक हम लोग के पास जानकारी है। वैसे विभाग इसके तैयारी में अभी जुटी हुई है, तो हमको लगता है इससे आंकड़ा ऊपर चला जाएगा। गठबंधन की सरकार से ज़्यादा उम्मीदें हैं, युवा उप मुख्यमंत्री हैं, पहले भी बहुत बात बोल चुके हैं। नहीं, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी का जो दोनों आदमी का सोच है, और गांधी मैदान में तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसको दोहरा चुके हैं, तो निश्चित रूप से जो बोले हैं वो तो करेंगे ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। निश्चित नहीं है उसमें, नहीं, निश्चित रूप से। और अभी जो हम लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं या अपने ही विभाग में जो आकलन कर रहे हैं या दूसरे विभाग से जो हम लोग देख रहे हैं, तो हमको नहीं लगता है कि 10-15 लाख से कम का या तो वो स्वरोजगार से जुटेंगे या सीधा सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा। बजट की समस्या तो नहीं आएगी, क्योंकि लगातार वित्त मंत्री बोल रहे हैं बजट नहीं। बिहार के अंदर में कभी भी बजट का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार चले, बजट का कभी कोई मारामारी नहीं रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि 3 महीना 6 महीना साल भर में एक बार वेतन मिलता, तो वो सब समस्या तो कभी आया नहीं है। तरफ से जो किसी पर हमारी सरकार मोहताज नहीं है। पहले भी साथ में रहें तो भी मोहताज नहीं थे, आज भी मोहताज नहीं है। अपने दम पर कर लेंगे आप 20 लाख बहाली, अपने बलबूते पर ही सब काम करेंगे, उनके बलबूते पर तो कभी कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, तो बड़ा बयान दिया है समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने। साफ कहा है कि केंद्र के हम लोग मोहताज नहीं है, बिहार सरकार अपने दम पर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देगी। जाहिर है समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी तैयारी शुरू हो गई है और कहा जा रहा है कि 10,500 से 11,000 जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी, जिसमें पंचायत लेवल पर सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटर की बहाली होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। IGMS में मेडिकल छात्रा के साथ रैगिंग मामला पूरी तरह से तूल पकड़ चुका है और कॉलेज प्रशासन अब कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। निदेशक की माने तो कॉलेज के 2021 बैच की MBBS फर्स्ट ईयर की छात्रा ने NCM से रैगिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद NMC ने IGMS में
पत्र भेजकर पूछा है। आरोपों की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। कॉलेज की एमबीबीएस छात्रा ने एनएमसी को पत्र लिखा है, जिसके बाद खलबली मच गई है। सीधे हम बात करते हैं, आईजीएमएस के निदेशक हमारे साथ हैं, डॉक्टर विभूति प्रसन्ना। सर, एक बड़ा मामला सामने आया है। एक छात्रा ने जिस तरह से आरोप लगाया है कि सीनियर उनके साथ जो है गलत व्यवहार करते हैं, रैगिंग करते हैं। जी, हम लोगों के पास ऐसा एक कंप्लेन प्राप्त हुआ है और संस्थान इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहा है। इसकी जांच भी जारी है और जिन छात्रों के नाम हैं उनको सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया है और इसकी जांच बहुत ही सख्ती के साथ की जा रही है। चैलेंज एक है कि जो छात्रा ने ये कंप्लेन किया है वो अभी भी अननोन है और हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। तो हम लोग की कोशिश ये भी है कि उसको आइडेंटिफाई करके अगर कुछ उसको मानसिक तौर पे या फिर उसको साइकोलॉजिकली अगर डिप्रेस है तो उसको हम लोग कोशिश करें कि उसको उससे बाहर निकालें। और जो छात्र भी रैगिंग में पकड़े जाएंगे और या करते हुए मिलेंगे तो उनके अगेंस्ट में जो हमारे संस्थान का जीरो टॉलरेंस का नीति है और हम लोग पूरी कड़ाई के साथ पेश आएंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जिस तरह से आपसे जानकारी मांगी है, क्या जो विक्टिम है वो अपना नाम बताई थी कि नहीं? नहीं, अभी जो विक्टिम है, विक्टिम का कोई भी नाम हमें नहीं पता चला है। हमारी जो कमेटी है वो इसमें भी देख रही है कि किसी तरीके से ये नाम पता चले या फिर विक्टिम का किसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन हो, ताकि उसको भी एक तरीके से हम लोग मेंटली अप कर सकें और अगर कहीं किसी भी प्रकार की उसको कोई परेशानी है तो उसको दूर कर सकें। लेकिन साथ ही अगर छात्र कहीं पे भी पाए जाते हैं कि वो रैगिंग कर रहे थे या उस तरह का कोई भी एविडेंस मिलता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। डॉक्टर विभूति प्रसन्ना जानकारी दे रहे थे कि इस तरह का मामला सामने आया है। एनएमसी ने आईजीआईएमएस से पूछा है और आईजीआईएमएस की जो एंटी रैगिंग कमेटी है उन्होंने 72 घंटे के अंदर शो कॉज का जवाब मांगा है जिन पर भी आरोप लगा है। यानी 4 छात्राएं हैं और 4 छात्र हैं जो सीनियर हैं और जिन पर यह आरोप लगा है कि देर रात कॉल करके जो पीड़ित छात्रा है उनको डांस करने की जो है जिद कर रहे हैं, साथ ही उनको घंटों खड़ा कर रहे हैं। तो ये गंभीर आरोप लगा है और आईजीएमएस ने गंभीरता से लिया है। निश्चित रूप से अगले 72 घंटे बाद देखना जरूरी होगा कि आखिर आईजीएमएस क्या एक्शन लेता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।